अस्सलाम वालेकुम। टेंथ क्लास अपनी आज लेक्चर 2 की तरफ मूव कर रहे हैं। और लेक्चर 2 जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो है आप कह सकते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का जो मेन टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को मेंशन कर लेते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है पेपर में, कैसे आ सकता है क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में लिखवा रहा हूँ, वो क्वेश्चन ज़रूर राइट कर लें। राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी आपने और क्लासिफिकेशन के मुतालिक मुकम्मल तफसील बतानी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। दूसरा, इसी तरह से एक क्वेश्चन और भी आपसे पूछा जा सकता है पेपर में कि हाउ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। ये दो तरह से सवाल आपको मेंशन हो सकता है। क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पहला सब जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया वो भी सेम इसी तरह ही है, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और दूसरा सवाल जो है वो है हाउ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। अब आते हैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं इस टॉपिक के। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में हम जानते हैं, आप लोग बड़े 9th क्लास में भी ये बात डिस्कस कर चुके हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आमतौर पे क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में हमें मालूम है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है, और इसके साथ साथ देर डेरिवेटिव्स, यानी इनके डेरिवेटिव्स भी हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। और इसमें एक बात और भी बहुत अहम है, वो ये कि कार्बन जो होता है इसमें वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है और एक अहम तरीन रुकन है, मेंबर है तमाम के तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। कार्बन का शुमार इसमें इस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सबसे बुनियादी है और ये कोवलेंट बॉन्ड बनाते हुए आप मिलकर कंपाउंड बनाते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है जी? हाइड्रोकार्बन्स हैं, उनके डेरिवेटिव्स हैं, और साथ ही साथ कार्बन जो है उनमें एक ऐसा अहम तरीन जुज़्व है जो कि आमतौर पे कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक आसान सी तारीफ़ है। चलते हैं बकिया हिस्से की तरफ, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सबसे पहले हमें दो क्लासेस से यहाँ पर इंट्रोडक्शन मिलता है। सबसे पहली जो क्लास आप देख रहे हैं स्टार्टिंग में, ओपन चेन या एसाइक्लिक कंपाउंड्स, ये पहली क्लास है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम बेसिकली कहते हैं कि इसलिए कहते हैं, कंपाउंड्स को डिवाइड कर लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, क्योंकि इनकी कैटेगराइजेशन जो है वो हमें दो तरह से नज़र आती है। और उसकी वजह क्या है? क्योंकि उनमें जो कार्बन की जो स्ट्रक्चर है कार्बन का, वो सबसे ज़्यादा नुमायाँ है, वो सबसे ज़्यादा अहम है। तो तमाम के तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनको डिवाइड किया जा सकता है दो कैटेगरीज़ में, तमाम के तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। और ये कैटेगराइजेशन सिर्फ किस वजह से की जा रही है? सिर्फ कार्बन के जो स्केलेटन है, कार्बन का जो मेन स्ट्रक्चर है कार्बन एटम्स का, कार्बन के एटम्स के जुड़ने का, वो बहुत ज़्यादा अहम है। तो इसलिए हम यहाँ पर दो तरह से हम इनकी कैटेगराइजेशन में बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। सबसे पहले आते हैं पहली क्लास की तरफ, ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड्स। दूसरी क्लास है क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स। तो क्लासिफिकेशन में क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाएगा तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन को आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मेजर जो है वो दो क्लासेस में डिवाइड किया जा सकता है। और इसकी बुनियादी वजह क्या है? कार्बन का स्ट्रक्चर है, जो कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू जो है वो आपस में कार्बन के एटम्स मिलकर बनाते हैं। और इसमें सबसे पहले जो स्टार्टिंग में जो क्लास है उसे हम कहते हैं ओपन चेन या एसाइक्लिक, और दूसरी जो चेन है उसको कहते हैं, दूसरी जो क्लास है उसको नाम दिया गया है क्लोज चेन भी कहते हैं आप उसको, या साइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। अच्छा, अब आते हैं इसकी सबसे पहली क्लास पर जिसके बारे में हम बात करें, ओपन चेन, या हम इसको एसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो सबसे पहले ओपन चेन कंपाउंड्स क्या होते हैं? ओपन चेन कंपाउंड्स की पहले तो डेफिनेशन ये हो जाएगी कि वो कंपाउंड जिनमें कार्बन के एटम्स
जो आखिर में है चेन में, वो कहता है आपस में मिले हुए ना हो, यानी कि कार्बन के चेन के आखिरी एटम्स, स्टार्टिंग वाला और आखिरी वाला एटम, उनका आपस में किसी तरह से कोई लिंक ना हो, कोई जुड़ना ना हो, कोई आपस में मिला हुआ ना हो आखिरी और पहला कार्बन एटम चेन में, तो आप उसको कहते हो ओपन चेन या एसाइक्लिक कंपाउंड कहते हो। ठीक हो गया। इसे हम स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स भी कह सकते हैं और ब्रांच चेन भी कंपाउंड्स कह सकते हैं। ब्रांच भी हो सकते हैं, स्ट्रेट भी हो सकते हैं। तो आप यानी कि ओपन चेन कंपाउंड्स के मतलब ये कहते हैं कि वो कंपाउंड जिनमें कार्बन एटम्स आमतौर पे ज्वाइन होते हैं और इस तरह से ज्वाइन होते हैं कि कार्बन का चेन में कार्बन का पहला एटम चेन में मौजूद कार्बन के आखिरी एटम से बिल्कुल अलग होता है, जुड़ा हुआ नहीं होता। और ये चेन स्ट्रेट भी हो सकती है और ये चेन ब्रांच भी हो सकती है। अच्छा, अब आते हैं स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स और ब्रांच चेन कंपाउंड्स को डिफरेंशिएट करने के लिए कि स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स क्या हैं और ब्रांच चेन कंपाउंड्स क्या हैं। आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, एक तरफ स्ट्रेट चेन के लिए मेंशन कर लें बात और एक तरफ स्ट्रेट के बाद ब्रांच चेन के लिए आप बातें मेंशन कर सकते हैं। स्ट्रेट चेन कंपाउंड ये होते हैं जी जिनमें कार्बन के एटम्स क्या होते हैं जी, सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं और ये ट्रिपल बॉन्ड्स और सिंगल और डबल बॉन्ड बनाते हुए ये लॉन्ग चेन तैयार करते हैं। आपके सामने स्ट्रेट चेन की ये एग्जांपल देख सकते हैं। स्ट्रेट चेन आपके सामने मौजूद है। नॉर्मल ब्यूटेन है, इसमें कार्बन के एटम्स आखिरी और पहले वाला बिल्कुल अलग हैं और इसके साथ साथ इनमें सिंगल बॉन्ड भी फॉल कर रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास कौन सी क्लास हो गई, आपके पास ओपन चेन की सब क्लास कर सकते हैं आप कि ये हमारे पास स्ट्रेट चेन हमारे पास कंपाउंड्स हैं। इसके बाद दूसरी कैटेगरी की तरफ चलते हैं और वो है ब्रांच चेन। ब्रांच चेन कंपाउंड में कार्बन एटम्स जो होते हैं उनके साथ दूसरे कार्बन एटम्स का ग्रुप भी लग सकता है। मतलब ये कि कार्बन एटम्स के साथ ब्रांच का इजाफा हो जाए, कार्बन के एक एटम के साथ दूसरा कार्बन एटम का ग्रुप अटैच हो सकता है। एक कार्बन एटम हो सकता है, दो कार्बन एटम अटैच हो सकते हैं। मैंने एक कार्बन एटम के साथ अगर 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, मैक्सिमम 4 कार्बन एटम अटैच हो सकते हैं, तो ये ब्रांच चेन कंपाउंड की कहलाता है। तो ब्रांच चेन कंपाउंड में क्या होता है कि कार्बन एटम्स के साथ कार्बन का दूसरा एटम 2 या 3 या 4 यानी कि ब्रांच भी लग सकती है। यानी कि स्ट्रेट चेन के साथ अगर ब्रांच का इजाफा हो जाता है तो वो ब्रांच चेन हो जाएगा। ओपन चेन कंपाउंड्स को एसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं और इसके अलावा हम इन्हें एलिफैटिक कंपाउंड्स भी का नाम भी देते हैं, याद रखिएगा। तो यूँ मिलाकर 3 नाम हो गए, ओपन चेन, एसाइक्लिक कंपाउंड्स और इसके साथ एलिफैटिक कंपाउंड्स। इसलिए स्टूडेंट्स मोस्टली तौर पर ये 3 नामों में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एसाइक्लिक, एलिफैटिक, ठीक है, और ओपन चेन, ये कंफ्यूज करने वाली स्टेटमेंट्स हैं, आप इनसे बच के रहेंगे। यानी याद रखिएगा कि ओपन चेन भी वही है जो एसाइक्लिक है, या आप इसको एक और नाम दे सकते हैं, वो है एलिफैटिक कंपाउंड्स। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्लासेस की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट क्लास है, मेजर क्लास है, और इसको नाम देते हैं क्लोज चेन कंपाउंड्स। क्लोज चेन कंपाउंड्स क्या होते हैं? इसकी बहुत ही आसान सी तारीफ है कि जी ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें चेन में एक कार्बन एटम जो स्टार्टिंग वाला है दूसरे कार्बन एटम के साथ जुड़ा होगा और इसके साथ साथ आखिरी कार्बन एटम भी क्या होगा, पहले वाले कार्बन एटम के साथ जुड़ा होगा। यानी कि पहले और आखिरी कार्बन एटम्स आपस में जुड़े हुए होंगे तो एक चेन जो होगी वो बना देंगे और उसको हम कहते हैं साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। मतलब ये कि क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड क्या हैं, कार्बन के एटम्स जिनमें अपने आखिरी हिस्से से दूसरे कार्बन एटम के साथ जुड़े हुए हों और कोई एटम भी इसमें आप कह लें कि आज़ाद ना हो, दूसरे एटम के साथ कार्बन के साथ मिला हुआ हो, लेकिन एक सर्कुलर चेन बन जाए, साइक्लिक चेन बन जाए। मींस के आखिरी और पहला कार्बन एटम आपस में जुड़े हुए होते हैं, लिंक कर जाते हैं और एक रिंग की शक्ल बना लेते हैं। रिंग की शक्ल बना लेते हैं तो समझ लें ये कौन से कंपाउंड हैं, साइक्लिक कंपाउंड हैं। और साइक्लिक कंपाउंड्स की बात जब चल पड़ी है तो साइक्लिक कंपाउंड्स के आगे मज़ीद 2 क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया गया है। एक को कहा गया है होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक, 2 नाम हो गए, होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक। और दूसरी जो क्लास कैटेगरी है वो भी साइक्लिक कंपाउंड में से है, उसको
का नाम दिया गया हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो यूँ मिलाकर हमने क्लोज चेन को डिस्कस किया। क्लोज चेन कंपाउंड्स क्या होते हैं? जिनमें कार्बन के एटम्स बजरिया आप कह सकते हैं बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू कार्बन के एटम जुड़े हुए होते हैं और आखिरी कार्बन एटम ख़ास तौर पे जुड़े हुए होते हैं चेन के और एक रिंग बना लेते हैं। ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? साइक्लिक कंपाउंड या क्लोज चेन कंपाउंड्स कहते हैं। और क्लोज चेन कंपाउंड्स के आगे मज़ीद दो कैटेगरीज आ जाती हैं। एक को नाम देते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरी क्लास को कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो ये दो क्लासें हमारे सामने इस क्लोज चेन कंपाउंड से बन जाती हैं। इसके बाद आते हैं होमोसाइक्लिक की तरफ। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? सर कहते हैं कि ये वो कंपाउंड्स हैं जिनमें रिंग तो कार्बन एटम का ही होता है। रिंग में सिर्फ कार्बन के एटम्स ही की गुंजाइश होती है, इसके अलावा कोई और एटम नहीं होता। तो इसको हम क्या नाम देते हैं? सिर्फ और सिर्फ होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। होमोसाइक्लिक कंपाउंड या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड में दो क्लासेस का इजाफा मज़ीद हो जाता है। एक को नाम देते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स और दूसरी क्या कैटेगरी है होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक में, वो है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। यानी अगर आप पीछे की तरफ ज़रा गौर करें तो आपको क्लोज चेन कंपाउंड में दो क्लासेस नज़र आई थी। एक का नाम था होमोसाइक्लिक और एक का नाम था हेट्रोसाइक्लिक। इससे आगे जब आप बढ़े हैं तो होमोसाइक्लिक की मज़ीद आगे दो कैटेगरी शामिल हो चुकी हैं और उनमें से एक कैटेगरी का नाम रखा हुआ है एरोमेटिक और दूसरे का नाम रखा हुआ है एलिसाइक्लिक। ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं जी? एरोमेटिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन के एटम्स का एक रिंग लाजमी होता है और वो 6 कार्बन एटम्स का रिंग होता है। तो इस रिंग को हम आम तौर पे बेंजीन का रिंग कहते हैं और इसे इसी मुनासबत से बेंजोनाइट कंपाउंड्स भी कहते हैं। बेंजोनाइट भी कंपाउंड्स का नाम देते हैं एरोमेटिक को, या इसको हम एरोमेटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं क्योंकि इनका ख़ास वजह ख़ास खूबी है कि इनकी एक ख़ास महक होती है, स्मेल होती है। इस वजह से इसको एरोमेटिक कंपाउंड्स का नाम देते हैं। एग्जांपल में आप नेफ्थलीन भी देख सकते हैं, बेंजीन भी देख सकते हैं कि ये दोनों जो आप देख रहे हैं बेंजीन और नेफ्थलीन, ये इन दोनों का ताल्लुक़ असल में एरोमेटिक कंपाउंड से है। इसके बाद आते हैं एलिसाइक्लिक या नॉन बेंजोनाइट कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में कहा जाता है कि ये वो कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन के एटम्स के अंदर कहते हैं बेंजीन का रिंग तो नहीं होता, ठीक है, बेंजीन रिंग नहीं होता, ठीक है। तो इससे ऐसे कंपाउंड्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़ क्या इस्तेमाल करते हैं? हम इनके लिए इस्तेमाल करते हैं नॉन बेंजोनाइट कंपाउंड्स भी कहते हैं या इनको एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। इसमें आप देख सकते हैं जी बेंजीन का रिंग नज़र नहीं आ रहा, ऊपर आप देखें तो बेंजीन का रिंग नज़र आ रहा है। तो जिन कंपाउंड्स में बेंजीन का रिंग स्ट्रक्चर में नहीं होगा वो कौन से कंपाउंड्स कहलाएंगे? वो आप इसे कहते हैं एलिसाइक्लिक या नॉन बेंजोनाइट कंपाउंड कहते हैं। इसमें एग्जांपल देख लें साइक्लोब्यूटेन की और साइक्लोहेक्सेन की। ये एग्जांपल आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं किसके लिए? नॉन बेंजोनाइट कंपाउंड्स के लिए एग्जांपल आप शामिल कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट डिस्कशन पे कि जी आपके पास जो लास्ट कैटेगरी थी, जो सेकंड कैटेगरी थी, एक तो हमने बात की थी कि जी कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में दो क्लासेस हैं। एक हमने नाम दिया हुआ था, आपने यूँ कहा ओपन चेन कंपाउंड्स का नाम दे दिया, और दूसरी आपने कहा क्लोज चेन कंपाउंड्स है। जब हमने क्लोज चेन की बात की तो क्लोज चेन कंपाउंड्स की भी आगे दो क्लासेस सामने आई थी। एक को हमने कहा जी आपके पास आप होमोसाइक्लिक कह सकते हैं और एक को कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक। तो अब हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? जिनमें कार्बन के एटम्स के अलावा किसी और एलिमेंट के एटम की भी इन्वॉल्वमेंट हो, वो कहता है कि बेसिकली कंपाउंड या वो कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें कार्बन के एटम्स के अलावा एक एटम आपको सल्फ़र नज़र आ रहा है इस स्ट्रक्चर में, इसलिए इसे हम थायोफिन कह रहे हैं। इसके नाम से अगर आप देखें तो इसमें नाइट्रोजन अवेलेबल है, इसलिए हम इसे पिरिडीन कह रहे हैं। तो ये दो बेसिकली एग्जांपल्स हैं जो बता रही हैं कि आमतौर पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो सेकंड क्लास है, यानी जिसको हमने क्लोज चेन कंपाउंड्स का नाम दिया हुआ है, उसमें दूसरी क्लास जो है होमोसाइक्लिक के बजाय हेट्रोसाइक्लिक में ये पॉसिबल होता है कि कोई और एलिमेंट एटम चेन के अंदर जो कार्बन एटम की रिंग है उसमें आ सकता है। तो अब यहाँ पे सिंप्लीफाई किया जा रहा है इसको, आगे देखिएगा तो ये चार्ट है, फ्लो चार्ट आप इसे कह सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड की दो क्लासेस हमने डिस्कस की, ओपन चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स हैं। ओपन चेन में स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन आ जाती है। जब साइक्लिक में दो क्लासेस होती हैं, होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक। आगे होमोसाइक्लिक की दो मजीद टाइप्स आ जाती हैं। एक को आप क्या कहते हैं? कार्बोसाइक्लिक कह सकते हैं यानी एलिसाइक्लिक कह सकते हैं, और एक को एरोमेटिक कहते हैं। तो ये था
आज का हमारा ये टॉपिक जिसमें हमने क्या डिस्कस किया, हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रॉपरली डिस्कस कर लिया और इसके मुतालिक हमने समझ लिया कि ये क्लासेस कौन कौन सी हैं जिससे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी ईजिली कर सकते हैं। तो ये तो टॉपिक हमने आज डिस्कस किया है। तो यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक है बेटा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम मज़ीद इससे आगे डिस्कशन लेकर चलेंगे क्वेश्चंस को। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा और ये क्लासिफिकेशन का सवाल जो है इसके मुतालिक अगर आपको कोई परेशानी हो तो ज़रूर कंसल्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।